कबीले का सरदार। ये कवर चित्र है दोस्तों। नीलांचल के घने जंगलों में टांगू कबीला रहता था। कबीले का सरदार दामुल कबीले वालों को अपने सरदार पर बहुत सम्मान करते थे। मछली कबीले वाले का पसंदीदा भोजन था। कच कच कर मछली पकड़ने का उनका ढंग बड़ा विचित्र था। जंगल में समीप बहने वाली गारुल नदी के तट पर कबीले वाले बर्छे लेकर खड़े हो जाते। जैसे ही उन्हें कोई मछली दिखती, भाग गई। यह देख दामुल सोचता, क्या करें। इस तरीके के अलावा हम लोग मछली पकड़ने का दूसरा और तरीका आता ही नहीं है। और खच इस तरह बहुत कम मछलियाँ पकड़ी जाती। एक दिन, ओह, आज एक मछली भी हाथ नहीं लगी, सारी मछलियाँ भाग गई। तभी, कौन है तू और क्यों पागलों की तरह हंस रहा है? हाँ हाँ, ऐसे भला मछली पकड़ी जाती है कहीं? तो फिर कैसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं? अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यह कह बूढ़े ने एक जालीदार वस्तु झोले से निकाली। यह क्या नाटक सा कर रहा है बूढ़ा? और कुछ देर बाद जब बाहर आया, अरे इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी गई। यही तुम्हारी समस्या का हल है। इसे क्या कहते हैं? यह जादुई जाल है। इसे पानी में डाल दो, मनचाही मछलियाँ पकड़ लो। ओह, यह तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यह तुम्हें पसंद है? क्यों न पसंद होगी भला। मैं तुम्हें इस जाल की से लेना चाहता हूँ। बोलो, जाल के बदले में क्या लोगी? अरे बहुत साधारण सी चीज़ है यह मछली, कोई कीमती चीज़ नहीं लूँगा तुमसे। हाँ हाँ, इसके इससे जितनी मछलियाँ पकड़ी जाए, कबीले वाले के सिर का उतना बाल लेकर सिर के उतने बाल लेकर 1 माह तक जमा करते रहना। 1 माह बाद उन बालों को लेने आऊँगा। बालों का क्या करोगे? तुम्हें इस बात से कोई मतलब? उन बालों का क्या करूं? जरूर यह बूढ़ा कोई ओझा तांत्रिक है। यह मेरे किसी बुरे इरादे से आया है, तभी तो कबीले वालों के सिर के बाल मांग रहा है। यह उन बालों पर मंत्र पढ़कर किसी कबीले से लोगों को अपने वश में करना चाहता है। शायद ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सोच, ए बूढ़े, तू यहाँ से जल्दी ही चलाता बन, नहीं तो तुझे उठाकर नदी में फेंक दूंगा। यह सुन बूढ़ा क्रोध से भड़क उठा, तुम लोग मेरे नाम से थर्राए। संग्रीला नाम है मेरा। ओह, मैंने तुझे पहचान लिया। तू दुष्ट तांत्रिक है संग्रीला। हाँ, मैं वही संग्रीला हूँ। तूने मेरा अपमान किया है सरदार, तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा। तू लोगों का बुरा करके उन पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है संग्रीला। यह मैं चाहता हूँ तू यह चाहत तेरी कभी पूरी नहीं होगी, देख लूंगा मैं। जैसे ही बूढ़ा वहां से जाने को तैयार हुआ, इस धूर्त बूढ़े को पकड़कर नदी में के हवाले कर दो, जो कम सरदार। और बूढ़े अगल ने अपने गले में पकड़ी माला उतारी और अगले ही पल, ओह, दुष्ट संग्रीला अपनी दादी तात्री से बल से अदृश्य हो गया। सरदार अपने कबीले में वापस लौट आया। संग्रीला बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, उससे झगड़ा कर शायद मैंने ठीक नहीं किया। दूसरी ओर, दमालू, तूने मेरा घोर अपमान किया है, मैं तुझे इसका बदला लूंगा। अगर मैं दामुल से जाल के बदले उसके कबीले के लोगों का सिर के बाल लेने से सफल हो जाता तो ये बाल मेरी तांत्रिक सिद्धि में बहुत काम आते। दामुल ने ऐसा होने नहीं दिया। दामुल से इस बात का बदला लेना ही होगा। और रात को सांगू कबीले की कई कई झोपड़ी में अचानक आग लग गई। हाय बचाओ, हाय झोपड़ी। और दूसरी ओर
टांगू कबीले की झोपड़ियों में मैंने तंत्र मंत्र द्वारा आग लगाई। अब मेरा दिल में ठंडक पड़ी। और अगले दिन न जाने क्यों हो रहा है, सुबह सुबह दोपहर हो गई, एक भी मछली पानी के ऊपर नहीं आई। जाकर संग्रीला की करतूत होगी, अगर मछलियां में कोई जंतर मंत्र चलाया होगा। उस दिन उन्हें खाली हाथ कबीले में लौटना पड़ा। अगर इसी प्रकार रोज खाली हाथ लौटना पड़ा तो कबीले वाले खाएंगे क्या? और मैं कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मुझे कबीले की खुशहाली सबसे ज़्यादा मेरी जिम्मेवारी है। उधर हाँ हाँ, दामुल को प्रतिदिन नदी में खाली हाथ लौटना होगा। उसे आटे दाल का भाव मालूम होगा, टकराने चला था मुझसे। और मछलियां न मिलने से दामुल परेशान रहने लगा। उसके कबीले के लोग बहुत इज्जत करते थे। कबीले में रीति के अनुसार सुबह सवेरे उठकर कबीले वाले सबसे पहले दामुल को अभिवादन करते थे। एक दिन प्रातः, सरदार क्या बात है, पिछले कुछ दिनों से आप परेशान लग रही हो। क्या बताऊं भीमा, सिंगराल के कारण मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। उसने मेरे मेरे कारण कबीले की बस्ती पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। हाँ, यह सच है कि सरदार की पहले बस्ती में आग लगाई, फिर नदी में मछली दिखाई देनी बंद हो गई। मैं इस बस्ती का सरदार हूँ। बस्ती के सुख दुख में न प्रभावित होऊंगा तो और कौन होगा। इसी प्रकार दिन बीत कर रहे थे। एक दिन मैं आपके पास तांत्रिक सिंगराल का एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ सरदार। सिंगराल का प्रस्ताव? हाँ हाँ सरदार, संग्रीला ने कहा है, यदि टांगू कबीले का सरदार दामुल उससे अपने किए की क्षमा मांग ले तो वह टांगू कबीले की बस्ती के लोगों को परेशान नहीं करेगा। और यदि उसने अपना प्रस्ताव नहीं माना तो आपकी तांत्रिक शक्तियों के संयोग से टांगू कबीले की बस्ती में को तहस नहस कर देगा। ओह, संग्रीला की इतनी हिम्मत, जाओ उसे जाकर कह दो सरदार दामुल का उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो सरदार, तुम अकेले नहीं, अपूती पूरी बस्ती की सुरक्षा का सवाल है। मैंने अच्छी तरह सोचकर ही सिंगार की बात का प्रस्ताव का अस्वीकार किया है। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और संग्रीला को यह समाचार मिला। ओह, तो दामुल मेरे सामने घुटने घुटने झुकने को तैयार नहीं। ठीक है, उसकी बस्ती को तहस नहस करके ही छोड़ूंगा। उसके लिए मुझे 1 माह तक तांत्रिक यज्ञ करना होगा। उसके 1 माह पश्चात टांगू कबीला पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन तांत्रिक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर एक रात जब दामुल सो रहा था तो उसे सपन देखा। अच्छा दामुल, कल रात दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, नारियल का पेड़ के पास जाओ, वहां पहुंचो पर तुम्हें एक भेंट मिलेगी। उस भेंट को पाकर तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। एक बात ध्यान रहे, तुम कल रात अकेले ही वहां जाना, भूल कर भी किसी को साथ न ले जाना। यह बात याद रखूंगा। तभी दामुल की नींद खुली। मैंने यह कैसा सपन देखा। और सुबह कबीले के बड़े बूढ़ों को सामने बुलाया और रात को देखे सपन के विषय में बताया। आप लोग अनुभवी हैं, सियाने हैं, बताइए सपन के विषय में मुझे क्या करना चाहिए। सरदार, मुझे लगता है यह उसी दुष्ट सिंगराल की कोई चाल है। अकेले तुम्हें वहां बुलाकर तुम्हारा अहित करना चाहता होगा। मुझे भी ऐसा लगता है। अगर सचमुच ही हमारी सहायता अगर सचमुच ही कोई हमारी सहायता करना चाहता हो तो ठीक है सरदार, आप वहाँ जाना चाहते हैं तो बस्ती के लोग आपके साथ जाएंगे। हम लोग तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। यह कैसे हो सकता है? सपन में उस आदमी ने मुझे अकेले ही वहाँ आने को कहा था। कुछ भी हो, हम अकेले तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे। कबीले वाले उसी दिन एक गुप्त बैठक हुई। सरदार, हम इस विषय में छिप कर आज रात दक्षिण दिशा की ओर जाने की चेष्टा कर सकते हैं। हमें किसी सूरत में सरदार को वहाँ न जाने देंगे। एक रात भर जाग कर सरदार की जासूसी करेंगे। जैसे ही वे दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे, हम सब उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे और कोई चारा न देख सरदार वहाँ जाने का विचार छोड़ देंगे। ऐसा ही करना ठीक रहेगा। सरदार दामुल किसी तरह बस्ती वाले को इस गुप्त बैठक की भनक लग गई। ओह,
तो कबीले वाले आज रात मेरी जासूसी करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो, मुझे बस्ती के हित के लिए आज रात दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा। और संध्या होने पर ये सारे युग मेरी जासूसी के लिए इधर मुस्तैद खड़े हैं। रात होने पर बस्ती के देवता, मैं बस्ती वाले के हित के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहता हूँ। बस्ती वाले यह नहीं चाह रही। हे कुल देवता, मेरी इस इच्छा की पूरी कर दो कि बस्ती का कोई आदमी मुझे वहां जाने से न रोके। सरदार, ऐसा होगा तुम बेखटके के दक्षिण दिशा की ओर जा सकते हो। हे कुल देवता ने मेरी पुकार सुन ली। दक्षिण दिशा की ओर जाने पर दामुल अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। ओह, पूरी बस्ती गहरी नींद सोई पड़ी है। लगता है कुल देवता की कृपा से ऐसा हुआ है। और अब बस्ती के दो बहादुर युवक दक्षिण दिशा की ओर सरदार की खोज में जाएंगे। इसी वक्त हम दोनों जाने को तैयार हैं। शाबाश, सरदार को पता न चले तुम उनका पीछा कर रहे हो। अगर सरदार को किसी मुसीबत में पड़े तो उसकी मदद करने से पीछे न हटना। दोनों युवक उसी समय दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और जल्दी ही दामुल के समीप जा पहुंचे। वो रहे सरदार। वे दोनों कुछ अंतर रखकर सरदार दामुल का पीछा कर रहे थे। चलते चलते, हाँ, यही है स्थान जहाँ कल रात मैंने सपने में देखा था। वह नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसी समय नदी के पानी में कुल हलचल होने लगी। अगले पल, ओह, कौन लोग हैं ये? वे लोग चल कर दामुल के समीप आए। आ गए सरदार दामुल, आप कौन हैं? हमने तो तुम्हें यहाँ बुलाया था। ओह, लेकिन आप हैं कौन? सरदार दामुल, हम पाताल लोक के राजा पाताल सेन हैं। हम पाताल लोक में रहने हैं। इस साल में सिर्फ एक बार रात्रि को हम पृथ्वी लोक पर आते हैं और वह तुम्हारी दुनिया के अच्छे लोगों की को पुरस्कार देंगे। राजा पाताल सेन, खाली पात्र का क्या करूँगा? एक बार एक बार वर्षा का एक बार वर्ष का अच्छा आदमी हमने तुम्हें चुना है। तुम एक भले आदमी हो, हर समय अपनी बस्ती की भलाई की चिंता में परेशान रहते हो। यह खाली पात्र हम तुम्हें पुरस्कार में देने आए हैं। यह खाली पात्र साधारण नहीं है। इन्हें सामने रखकर तुम जिस भी भोजन की इच्छा करोगे वह भोजन तुरंत ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसा? हाँ दामुल, इन खाली पात्र द्वारा अपनी पूरी बस्ती का पेट आसानी से भर सकते हो। यह तो खाली पात्र बड़े काम किया है। सरदार, यह पात्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मछलियाँ पकड़ना बंद कर दो। ऐसा क्यों राजन? मछलियाँ तो हमारा प्रिय भोजन है, पदार्थ है। सरदार, एक निरीह जीव जंतु को पकड़ कर खाना कहाँ की अक्लमंदी है। मछलियों में तुम्हारी तरह प्राण होते हैं। अगर तुमने उन्हें पकड़ कर मारा तो तुम्हें दुख होगा। होता तो होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा ही मछलियों के साथ है। जब तुम उसे पकड़ कर उन्हें खाती हो तो पाप की भागी बनती हो। तुम्हारे इस पाप का फल तुम्हें अगले जन्म में भुगतना होगा। ओह, इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो सरदार, बल्कि इस पात्र को लेने से पहले सौगंध खाओ कि आज के बाद तुम और तुम्हारे कबीले वाले मछलियां का शिकार नहीं करेंगे। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ। ठीक है, यह पात्र ले सकते हो। धन्यवाद राजन। और ठहरो सरदार, अभी यह पात्र हाथ न लगाओ। दामुल ठिनक कर रुक जाना पड़ा। सरदार, तुमने वचन भंग कर दिया। तुमने पुरस्कार की जगह दंड मिलना चाहिए। मैंने वचन भंग किया? कैसे? मैं समझा नहीं। कहाँ? हाँ, कहा था, इसलिए यहाँ अकेले आया हूँ। मैंने तुमसे सपने में कहा था तुम अकेले आना। तो फिर झाड़ी के पीछे दो युवक छिपे हैं, वे कौन है? कौन है
उस झाड़ी के पीछे जो भी है बाहर निकलाऊं। अगले ही पल, ओह जगतू और नेतू, तुम यहाँ कैसे? सरदार, हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। सरदार दामुल, हम तुम्हारे कबीले के इन दोनों युग को अपने साथ पाताल लोक में ले जाएंगे और वहाँ ले जाकर इन्हें दंड देंगे। सरदार, राजन, उपकार मैं आपका उपकार मानता हूँ, पर मेरे कबीले के इन दोनों युवकों का कोई दोष नहीं है। मैं इन्हें आपको नहीं सौंपूंगा। तो हमसे उलझना चाहते हो? तुमने उपहार में ये खाली पात्र नहीं चाहिए क्या? क्षमा करें राजन, मैं अपने साथियों को मौत के मुंह में धकेल कर मुझे आपका यह खाली पात्र बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपने साथियों के साथ अपनी अपनी जान दे सकता हूँ। ओह तामुल, हमने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही हो। हम तुमसे खुश होकर तुम्हें यह खाली पात्र भी देते हैं और तुम्हारे दोनों लोगों को भी मुक्त करते हैं। धन्यवाद राजन। दामुल तुम्हारा एक शत्रु है, तुमने भी उसे छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ राजन, वह तांत्रिक सिंगराल इन दिनों मेरी बस्ती में कैर डाया हुआ है। हम अभी उसे यहाँ बुलाते हैं। सर, हवा का गुबार गुफा में पहुंचा और तांत्रिक सिंगराल अपनी तांत्रिक साधना में लीन था। और अगले ही पल, ओह बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। और अगले ही पल, ओह सिंगराल, दुष्ट सिंगराल, भले आदमियों पर अपनी अपनी शक्ति तांत्रिक शक्तियों का द्वारा तू जुल्म ढाता है। आज से तेरा इस करनी का दंड मिलेगा। आह, ओह हाय, मैं जला। जल्दी ही सिंगराल राख के ढेर में बदल गया। जाओ सरदार दामुल, अब अपनी बस्ती लौट जाओ। अपनी बस्ती लौटने पर, जादुई पात्र, मुझे इस 36 प्रकार के इतने भोजन की आवश्यकता है जिसे खाकर मेरी बस्ती वाले पूरी तरह थक जाएं। और अगले ही पल, बस्ती वाले छक कर भोजन किया। उस दिन के बाद बस्ती वालों ने मछलियों का शिकार करना बंद कर दिया और पाताल लोक के राजा द्वारा दिए गए जादू पात्र से मनचाहे भोजन करते और मजे से रहते। समाप्त दोस्तों।